नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रभाकर पांडे अपने इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, हम लोगों ने सेक्शन 156 को कवर कर लिया है और मैंने ये बात कहा था कि सेक्शन 156 का जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि सेक्शन 156 रेड विद सेक्शन 202, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो इंटर रिलेशन है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने सेक्शन 156 को बैरियर से समझा था और आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 156 इंटरलिंक विद सेक्शन 202 को हम लोग समझेंगे। आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं एंड मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करें वो आप तक जरूर पहुंच सके। आइए आज के इस टॉपिक को शुरू किया जाए। देखिए, सेक्शन 156 का सब सेक्शन 3 जो था, जहां पे एक मजिस्ट्रेट के पास पावर था कि वो पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में थोड़ा सा हिंट दिया था और मैंने ये कहा था कि इस टॉपिक को थोड़ा सा हम लोग एक्सपेंशन के साथ यानी कि 202 के साथ इंटरलिंक के साथ हम लोग करके इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोगों को ये मालूम है कि मजिस्ट्रेट के पास कॉग्निजेंस लेने का पावर है। हालांकि अभी हम लोगों ने कॉग्निजेंस को टॉपिक को अभी हम लोगों ने टच नहीं किया। जब कॉग्निजेंस के टॉपिक को टच करेंगे तो इसको और इलोबरेट करके समझेंगे। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि सेक्शन 190 में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो किसी भी घटना का संज्ञान ले सकता है, यानी कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है। तो जो सबसे पहली बात निकल करके आती है वो आती है कि सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 जो है वो कॉग्निजेंस लेने के पहले का स्टेज है। एंड सेक्शन 202, यहाँ पे मैं आप लोगों को छोटा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ कि जो सेक्शन 202 है वो इश्यू ऑफ प्रोसेस की बात करता है, यानी कि जहां पे एक व्यक्ति ने अगर किसी मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट दिया है तो उस कंप्लेंट पे अगर वो मजिस्ट्रेट चाहे तो खुद अपने आप संज्ञान लेकर के सेक्शन 200 में उसके विटनेसेस का, कंप्लेंट के विटनेसेस का एग्जामिनेशन करा करके उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके और आगे वो प्रोसीड कर सकता है 202, 203, 204, 205। और अगर वो खुद प्रोसीड नहीं करता तो वो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में पुलिस ऑफिसर को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है। देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन हम लोग आज इसको जजमेंट से बिल्कुल डेप्थ मिला करके समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये कि यहाँ पे जो एनी मजिस्ट्रेट वर्ड इस्तेमाल किया गया है, एनी मजिस्ट्रेट रिफर्स टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड नॉट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो सबसे पहली बात जो है ध्यान रखने वाली वो यही है कि यहाँ पे जो वर्ड एनी मजिस्ट्रेट जो सेक्शन 156 में इस्तेमाल किया गया है वो सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है, यहाँ पे एनी मजिस्ट्रेट की बात नहीं कर रहा है। And the power of investigation under section 156 subsection 3 and under section 202 is different। मैं यहां पे आप लोगों को एक जजमेंट रेफर करना चाहूंगा, मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार 1997 सुप्रीम कोर्ट। डेट वंस, आप लोग इसको चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। डेट वंस अ कंप्लेंट डिस्क्लोजिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इज मेड बिफोर अ मजिस्ट्रेट, he may take cognizance upon the same under section 190 subsection 1 clause A or order an investigation by the police under section 156 subsection 3 of CRPC code. Whenever a magistrate directs an investigation on an complaint, the police has to register a cognizable case treating the same as FIR. Once such a direction is given under subsection 3 of section 156, the police is required to investigate into that complaint under section 156 subsection 1 and on completion of investigation to submit a police report in accordance with section 173 subsection 2, of which a magistrate may take cognizance under section 190 subsection 1 subclause B and not under section 190 subsection subclause A। अब देखिए, बहुत ही कंफ्यूजन हम लोगों को बहुत लग रहा होगा कि इसमें ये क्या बोला जा रहा है। देखिए, सबसे पहले ये जो जजमेंट जिस बात को बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जब भी
एक व्यक्ति अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने एक कंप्लेंट लेकर के आता है और एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो एक मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि कॉग्निजेंस लेने के बाद वो चाहे तो सेक्शन 200-202 में प्रोसीड कर सकता है। यानी कि वहां पे, और जब वो प्रोसीड करेगा तो उस कंप्लेंट को पुलिस ऑफिसर एज अ FIR, एज अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट रजिस्टर करेगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन जहां पे एक मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि हो सकता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस बन भी रहा है, यानी कि संज्ञेय अपराध शायद है या असंज्ञेय अपराध है, यानी कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है कि वो 190 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज A, यानी कि अपॉन कंप्लेंट, हम लोगों ने अपने ट्रायल में हम लोगों ने इस चीज को समझाया, यानी कि सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज A के अंदर प्रोसीड नहीं करेगी, बल्कि जो मजिस्ट्रेट है वो 156 सब सेक्शन 3 के अंदर पुलिस को बोलेंगी कि आप FIR नोट करिए और इन्वेस्टिगेशन चालू करिए। और उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन जब पुलिस प्रोसीड करेगी तो उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 होगा, यानी कि चार्जशीट फाइल होने तक वो एंडिंग पॉइंट होगा। और चार्जशीट फाइल होने के बाद अगर मजिस्ट्रेट अब कॉग्निजेंस लेती है तो जो मजिस्ट्रेट है वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज B के अंदर जो है वो कॉग्निजेंस लेगा। तो देखिए, एक मोटी मोटी बात जो हमारे सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि जो 156 सब सेक्शन 3 है और जो सेक्शन 202 है, ये प्री कॉग्निजेंस स्टेज है और ये पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज है। यानी कि जहां मजिस्ट्रेट अगर कॉग्निजेंस ले लेता है तो वो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर नहीं आ सकता, ही इज बार्ड, उसको सेक्शन 200-202 के आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। लेकिन जहां पे एक मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस नहीं लेता, देन इन दैट केस अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 एक मजिस्ट्रेट एक पुलिस ऑफिसर को ये इंस्ट्रक्शन दे सकता है कि आप FIR नोट डाउन करिए एंड देन यू प्रोसीड द इन्वेस्टिगेशन, एंड द रिजल्ट इज सेक्शन 173 सब सेक्शन 2, यानी कि चार्जशीट। और उसके बाद अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है तो वो सेक्शन 190 सब सेक्शन 1 सब क्लॉज B के अंदर लेगा, यानी कि कॉग्निजेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो हम लोग एक दो जजमेंट्स और देखेंगे, हम लोगों को बातें और क्लियर हो जाएंगी। मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहां 2006 सुप्रीम कोर्ट, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और फिर ध्यान से समझते हैं। दैट इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्ट इन सेक्शन 156 इज डिफरेंट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 202। Section 156 falls within Chapter 12, which deals with powers of police officer to investigate cognizable offence. Investigation under Section 202 is contained in Chapter 15. Investigation, but that does not mean that when a magistrate order investigation under Section 156 subsection 3, it would be a different kind of investigation. Such investigation ends with submission of report under Section 173. Investigation under section 156 is before a magistrate take cognizance, and once under section 202 is after taking cognizance and is therefore of a limited nature. It is for helping the magistrate to decide whether or not there is sufficient ground for him to proceed further. देखिए, ये भी 70% जो बात है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कह रहा है कि जो सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की बात किया जा रहा है एंड सेक्शन 202 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन की बात किया जा रहा है, सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 प्री कॉग्निजेंस स्टेज एंड सेक्शन 202 इन्वेस्टिगेशन इज पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज। लेकिन यहां पे जो मेन बात निकल करके आ रही है वो ये, इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस वो ये है कि सेक्शन 202 के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन जो मजिस्ट्रेट करवाता है उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये जानने के लिए होता है कि क्या जो ऑफेंस है वो क्या एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, यानी कि क्या हमारे पास इतने एविडेंसेस हैं कि हम यानी कि एक मजिस्ट्रेट फर्दर प्रोसीड कर सकता है या नहीं। तो 202 में और सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में जो बड़ा जो बेसिक डिफरेंस वो ये है
कि 202 में जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मजिस्ट्रेट बोलता है वो सिर्फ इतने के लिए होता है, उसका ऑब्जेक्ट इतना होता है कि वो अपने माइंड को क्लियर कर सके कि क्या वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है या नहीं। और यहां पे जो सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 की बात किया जा रहा है, ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम एफआईआर एंड एंडिंग टू चार्जशीट, सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। आई होप आप लोगों को थोड़ा सा और क्लियर हुआ होगा। देखिए, दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली 2007 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में जो बेसिक चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमको जो एक्सप्लेन करने की जो उन्होंने कोशिश किया वो ये था कि देखिए, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बता रहा हूं, इसमें पूरा समअप हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। जब एक जो पर्सन है उसके पास दो रास्ते हैं। सेक्शन 154 में वो एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रहा तो वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को बोल सकता है कि आप बाय वे ऑफ एप्लीकेशन कि आप खुद या तो इन्वेस्टिगेट करिए या फिर किसी सबऑर्डिनेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलिए। और अगर ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है तो दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो आता है कि हम एक मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन लिखें। अब अगर एफआईआर नोट डाउन हो जाता है, एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सिंपल प्रोसेस है, यानी कि सेक्शन 154 से स्टार्ट होकर के सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 पे खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां पे हमने कंप्लेंट किया एक मजिस्ट्रेट को, अब वहां पे 2 से 3 रास्ते निकल करके आते हैं। अगर एक मजिस्ट्रेट को लगता है, यानी कि आपने जो कंप्लेंट दिया, एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, इसमें एक डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस निकल करके आ रहा है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट 156 सबसेक्शन 3 के अंदर कॉग्निजेंस लेने से पहले वो पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि आप इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड करिए एंड द कल्मिनेशन पॉइंट दिस सेक्शन 173 सबसेक्शन 2। लेकिन जहां पे एक मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, वो खुद ही कॉग्निजेंस ले सकता है और खुद ही प्रोसीड कर सकता है, तो वो सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज ए के अंदर वो खुद कॉग्निजेंस लेगा। एंड सेक्शन 202 के अंदर अब जो वो पुलिस ऑफिसर को बोलेगा कि आप प्रोसीड करिए, वो सिर्फ इसलिए बोलेगा ताकि वो अपने माइंड को क्लियर कर सके कि क्या उसके पास इतने एविडेंसेस हैं कि वो फर्दर प्रोसीड कर सकता है या नहीं। एंड अगर जहां पे मजिस्ट्रेट ने सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अंदर पुलिस को बोला है कि आप प्रोसीड करिए, तो उस केस में पुलिस प्रॉपर एफआईआर रजिस्टर करेगी सेक्शन 154 के अंदर, एंड देन द पुलिस विल प्रोसीड सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंदर चार्जशीट फाइल होगी। और उस केस में अब जो मजिस्ट्रेट जो कॉग्निजेंस लेगा वो सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 सब क्लॉज बी के अंदर लेगा। आई होप ये जो समरी जो मैंने जो इस जजमेंट से निकल करके आए आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए, 2 से 3 जजमेंट्स हम लोगों ने रिफर किए एंड देयर आर कैटेना ऑफ जजमेंट्स, प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स, जो इन सब इन्हीं पॉइंट्स को कवर करता है। आई होप आप लोगों के माइंड में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड मुझे लगता है कि सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 202 के अंदर का जो बेसिक डिफरेंस है और जो उनका ऑब्जेक्ट है वो आप लोगों को समझ में जरूर आ गया होगा। देखिए, ये टॉपिक हम लोगों को और भी ज्यादा क्लियर होगा जब मैं कॉग्निजेंस पे आऊंगा, क्योंकि जब मैं कॉग्निजेंस पे आऊंगा तो मैं प्रॉपर वहां पे मैं चार्जशीट यानी कि सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के अंदर जो पुलिस रिपोर्ट जो फाइल होती है बाय पुलिस ऑफिसर, मैं उसको भी टच कर पाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने उन टॉपिक्स को क्लियर नहीं किया है, तो इसलिए मैं शॉर्ट में जो एक बेसिक जो एक इंफॉर्मेशन आपको मैं दे सकता हूं रिगार्डिंग सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 202, वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। जब हम आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे तो मैं इन सबको और इंटरलिंक करके और बेहतर ढंग से आप लोगों को समझा पाऊंगा। लेकिन मुझे लगता है आज का वीडियो आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई आपके मन में डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने डाउट्स, अपनी क्वारी पूछ सकते हैं, मुझे बड़ी खुशी होगी। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट सेक्शन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।